हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्लब टीवाइल के यूट्यूब चैनल में। क्लब टीवाइल आपके लिए लेके आता है अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, जिससे आपकी नॉलेज भी गेन होती है। ओके फ्रेंड्स, और साथ में आपको प्रॉफिट भी मिलता है। ओके, इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए फ्रेंड्स। हम आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिए हमारे वीडियोस में। कुछ अच्छा चीज़ें हैं तो सजेस्ट भी ज़रूर कीजिए, और कुछ कमी है तो उसको भी बताइए। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। ओके, और जो नए फ्रेंड्स हैं जो क्लब टीवाइल के वीडियो नए पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और हमारा वीडियो अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जो हम बनाते हैं शेयर मार्केट दिस मंथ। इसमें हर महीने हम कोई 2 शेयर चुनते हैं और उन 2 शेयरों का प्राइस ग्राफ और फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल फिगर जो कंपनी पब्लिश करती है पब्लिक डोमेन में, उसका एनालिसिस करते हैं कि साल भर कंपनी का कैसा रहा, सेल्स कैसी रही है ना, प्रॉफिट कैसा रहा है ना, और ग्रो कर रही है कि कंपनी, ये उनकी फाइनेंशियल स्टेटस से काफ़ी हद तक अंदाज़ा मिल जाता है। ओके, इसका ही एनालिसिस हम करते हैं इस वीडियो में। ओके, बाकी आप नए हैं तो हमारा एडवाइस ज़रूर होगा, डिस्क्लेमर भी है, समझ लीजिए ये कि आप अपने वित्तीय के सलाहकार से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत जोखिम भरा सेक्टर है। प्रॉफिट तो बहुत है और इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लीजिए। ओके, और सेबी भी है, सेबी बहुत ख्याल रखती है अपने शेयर निवेशकों का कि उन्हें कोई लॉस ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ओके, और ऐसा कुछ ना हो कि उनके पैसे फंस जाएं, तो सेबी बिल्कुल ख्याल रखती है। सेबी इंस्टीट्यूट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, तो आपको तो ज़रूर निवेश करना चाहिए। और आपका जो पैसा है देश की तरक्की में ही लगता है। कंपनियां आपके पैसे को यूज़ करती है और नए प्लांट्स और नए जगह जाती है, नए इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग चाहिए, तो आपके पैसों से कंपनी इन्वेस्ट करती है। ओके, और अपने प्रोडक्ट्स बाहर विदेशों में भी बेचती है, फिर वो पैसा इंडिया में ही आता है। तो एक तरह से आप देश के तरक्की में भी मदद करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब बाहर देश से हम पैसा लेंगे, फंडिंग करेंगे, ओके, उन्हें ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना, बाहर देश का पैसा भी लगेगा, तो और फ़ायदा भी वो बाहर देश वाले ही ले जाएंगे। और अगर इंडिया वाले ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनियों में, तो इंडिया में तो फ़ायदा होगा ही, साथ में ये प्रोडक्ट्स जो बन रही है विदेशों में भी बिकेंगी, है ना, तो ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो हमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इंडियंस को, जितने भारतीय हैं, उन्हें शेयर बाज़ार में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये एक मार्जिन के तौर पे, लेकिन आप लोगों को ज़रूर निवेश करना चाहिए। ओके, ये मेरी निजी राय है। ओके, बचेगा भी, सेविंग की आदत भी बनेगी। और हमारा वीडियो तो है ही, हमारा वीडियोस देखिए, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, और ऐसे लोगों को भी हम लेके आएंगे जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इस बार हम जो 2 वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, एक है एशियन पेंट्स, नाम सुना होगा आपने, यूज़ भी किया होगा, है ना, पेंट्स की दुनिया में महाराज है एशियन पेंट्स। और दूसरा हम हिंदुस्तान जिंक। ओके, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, समझ लीजिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये 2 शेयर्स का एनालिसिस करेंगे, ये महीने भर का इनका प्राइस चार्ट कैसा रहा। तो पहले हम देखने वाले हैं एशियन पेंट्स। ये रहा प्राइस ग्राफ उसका, ये आप देख सकते हैं पिछले जुलाई महीने का। जुलाई के स्टार्टिंग में इसका प्राइस था 2400 रुपये के ऊपर, आसपास 2430 के आसपास पे मार्केट वैल्यू थी इसकी। और जो जुलाई के अंत में इसका वैल्यू ऑलमोस्ट उतना ही है, 2434 रुपये। तो फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट 0.40% का ग्रोथ है फिर भी ग्रीन में, लेकिन ओवरऑल फ्लैट है। बीच में डाउन भी आया था, वह प्राइस नीचे आया था एशियन पेंट्स का। ओके, 2400 से नीचे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म में आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अच्छा रिटर्न देगा। एक ज़माने में बहुत नीचे पे था इसका प्राइस वैल्यू, और अभी देखिए 2434 रुपये। निरंतर ग्रोथ है इसमें, हर साल इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एशियन पेंट्स का। तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी इस शेयर स्टॉक को आप रख सकते हो। ओके, अब इस कंपनी का, एशियन पेंट्स का फाइनेंशियल वैल्यूज़ देख लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू आया है लास्ट ईयर 89.24 बिलियन रुपीज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपनी को हुआ है 24.77 बिलियन रुपीज़।
नेट इनकम कंपनी को हुआ है 11 बिलियन रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी को 12.32, ठीक है। अर्निंग पर शेयर है 11.47 और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन जो निकाल के है अर्निंग जो होती है वो करीबन 14.80 बिलियन है, ओके। तो ओवरऑल वैल्यूज़ तो बहुत अच्छी है, रेवेन्यूज़ भी देखें तो बहुत बढ़िया है कंपनी के, ओके। मार्केट में अच्छा खासा शेयर है एशियन पेंट्स का, तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है, आप रख सकते हो इसे ज़रूर, एशियन पेंट्स, ओके। अब देखते हैं दूसरा शेयर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट दिस मंथ में, और ये दूसरा जो शेयर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये रहा प्राइस ग्राफ, आप देख पाएंगे जुलाई का, पूरा जुलाई का। जुलाई के स्टार्टिंग में इसका प्राइस था 445 रुपीज़, 445, और इस महीने इसका नेगेटिव रिटर्न है हिंदुस्तान जिंक का। और महीने के अंत में जुलाई लास्ट में इसका प्राइस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 415 रुपीज़, तो -6.62% का नेगेटिव रिटर्न दिया है ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक भी, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने लायक है, ओके। ये बूम कर सकता है, 500-600 तक की इसकी प्राइस वैल्यू आ सकती है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इसको रख सकते हो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी नाम सुना होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी, ओके। हिंद जिंक करके इसका सिंबल है, ओके। अब इसका वैल्यूज़ देखते हैं, फाइनेंशियल वैल्यूज़, ठीक है, लास्ट 1 ईयर्स का जो कंपनी ने पब्लिश की है। तो रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यूज़ ये आपके सामने है। तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू रहा 75.91 बिलियन रुपीज़, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपनी का था 31.16 बिलियन। नेट इनकम कंपनी को हुआ है 22.34 बिलियन रुपीज़, ओके। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है 29.43, ओके। अर्निंग पर शेयर है 7.05, एबिटा है 33.59 बिलियन, ओके। तो ओवरऑल अगर देखें रेवेन्यू देखें तो आप जैसा दिख रहा है 4.20% का रेवेन्यू, यानी मार्केट शेयर बड़ा है और इसके हिंद जिंक के, ओके। तो ये शेयर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। हिंद जिंक और एशियन पेंट्स तो रख ही सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये था प्राइस वैल्यूएशन, ठीक है, ग्राफ जो हमने आपको दिखाया। और दूसरा ये फाइनेंशियल वैल्यूज़ जो कंपनी पब्लिश करती है, ओके। तो अगली बार हम फिर और भी 2 वीडियोज़ आपके 2 शेयर्स लेके आएंगे अगले महीने। इसी तरह आप हमारे साथ देते रहिए, ओके। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो एक हमारे तरफ से एडवाइस ज़रूर होगी, शेयर मार्केट में 2 चीज़ से आपको हमेशा बचना है। हमेशा हम बताते हैं, एक है लालच, जैसे आपको प्रॉफिट हो रही है तो और भी पैसा आप कहीं से ला के लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना आपके पास है सेविंग्स बचा के करना है, ये नहीं कि आप लगा रहे हैं आ जाएगा, ऐसे कोई गारंटी रिटर्न्स शेयर मार्केट में नहीं है। शेयर मार्केट एक बिज़नेस ही है, एक तरह से बिज़नेस जो कंपनी करती है उसी का रिटर्न आपको दिखता है शेयर्स के वैल्यू में। ये कोई जुआ जैसा नहीं है। अगर कंपनी कोई अच्छी कर रही है तो सीधी सी बात है उस कंपनी का डिमांड रहेगा। लेकिन ये नहीं कि आपको किसी शेयर में प्रॉफिट मिल गया और भी मिल जाएगा और भी लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अप डाउन ज़रूर होता है, तो आप का यही है, लालच को आपको कंट्रोल करना है, लालच में नहीं जाना है। हाँ, ये कर सकते हैं, आपको जो प्रॉफिट आया है उसी प्रॉफिट को और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट को आपने बचा लिया, थोड़ा रख लिया, है ना, 50% आपने प्रॉफिट बचा लिया, उसको सेव किया। और भी एसेट क्लास है, और भी तरीके हैं जहाँ आप सेविंग, शेयर मार्केट पे भी कुछ कीजिए, बैंक्स में भी आप डाल सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हो गया है 1 लाख आपने लगाया, आप 10-20 हज़ार प्रॉफिट हो गया, आप फिर 10 लाख मार्केट से उधार ले रहे हैं क्रेडिट में कि आप उसका भी बना लोगे 20%, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। तो शेयर मार्केट में इस तरह से नहीं होता है फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में बचाइए, प्रॉफिट आपको हो रहा है उसी को रीयूज़ कीजिए, ओके। और सेविंग्स वगैरह, क्योंकि कंट्रोल ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोई भी अप डाउन हमेशा होता है, हर बिज़नेस में आता है। कोई सीजनल साइकिल होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ प्रोडक्ट्स का अचानक बूम कभी कभी आता है, तो ऐसे में आप अपना प्रॉफिट का कुछ यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट लिया और भी प्रॉफिट करके, तो लालच, इसको लालच बोलते हैं, ये नहीं करना है। और दूसरा डर, एक लालच आपको हुआ उसको कंट्रोल करना है, और दूसरा है डर, ओके। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पैसे लगा दिए डूब रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इतना लगाना ही नहीं कि गिर जाए तो पूरा आप ख़त्म ही हो जा रहे हो।
पता चल रहा है आपने घर का पूंजी पूरा निवेश जितना आपकी सेविंग्स है सभी आप शेयर मार्केट में लगा दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। ओके, तो डर तो लगा ही रहेगा, है ना, उतना ही लगाइए जो सेविंग्स की तरह है उसको लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो सेफली कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही था आपके लिए एडवाइस। ट्रेडिंग करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहिए। ओके, ऐसे ही वॉच करिए। थैंक यू आपको। ठीक है, फिर अगले महीने फिर आपके लिए लेके आएंगे 2 शेयर्स आपके लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।